हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 29 फरवरी 2024 की शिफ्ट 1 का सलूशन कराऊंगा। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल ये कितना है, 50,000 रुपये है, और जो आपकी ब्याज की दर है आर वो कितना है 12%। ठीक है, वार्षिक मतलब ईयरली है। ठीक है, और आपका टाइम जो है वो कितना है 8 वर्ष है। और आपका जो ब्याज होगा एसआई जो आपका ब्याज हो साधारण ब्याज वो डिपेंड करेगा आपके आर परसेंट इंटू टी पर। और जो आपका अमाउंट मतलब धनराशि है वो एसआई प्लस प्रिंसिपल पे आता है। तो आपका 12×8=96% के क्या मिलेगा, ब्याज हो जाएगा। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना रहता है 100%। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा 196%। ठीक है, तो आपका 100% किसके बराबर है, आपका 100% है 50,000 के बराबर। तो 1% आपका किसके बराबर हुआ 50,000 बटे 100, 2 जीरो आपके कट गए। तो 196% कितना आएगा 196 इंटू 500। तो किसके बराबर आएगा 981230। ठीक है, मतलब 98,000। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे बाद स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ठीक है, जे और के बीच की दूरी बतानी है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए जे और के बीच की दूरी है। ठीक है, इसमें 2/5 भाग मतलब 2 भाग ये आया, बाकी शेष भाग बचा 3, टोटल हो गया आपका 5। तो मान लो ये 2x भाग था और ये 3x भाग था। अब 2x दूरी इन लोग किस स्पीड से की 10 के स्पीड से, और 3x दूरी किस स्पीड से की 20 के स्पीड से, शेष भाग जो था। तो कुल समय कितना लगा 28 घंटे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आया 20, यह आएगा आपका 4x प्लस 3x बराबर कितना 28। तो 7x बराबर 20 गुणे 28, 7 से गया 7 चौके 28, x बराबर कितना आया 20 चौके 80। ठीक है, अब पूछा आपसे क्या है कि जे और के बीच कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है 5x। 5x की वैल्यू आएगी 5 गुणे 80, तो 8×5 40 मतलब 400 किलोमीटर। तो आंसर नंबर आपका 3 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, जब कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका गुणनफल पूछे तो इसमें वेरिएबल मान के करना है। मतलब मान ले पहली संख्या कितनी है 5x हो जाएगी आपकी, और दूसरी संख्या आपकी जो है वो हो जाएगी 6x। ठीक है, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 30x²। अगर आप वेरिएबल नहीं मानेंगे तो आपका ये 30 ही रहेगा, जो कि x² फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो 30x² बराबर अब कितना हो गया 1920। तो x² बराबर कितना आया 1920 बटे 30, 0 से 0 चला गया, ये आया 3 × 18, 3 चौके 12। x बराबर कितना आया √64। तो x बराबर कितना 8। दोनों संख्याओं का योगफल निकालते तो 11x आता। तो 11x की वैल्यू आपकी कितनी आई 11 गुणे 8 मतलब 88। 88 आपका नंबर आया, मतलब दोनों संख्याओं का योग। तो आंसर नंबर 1 सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये बॉडमास का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 × 5 = 13। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में 10 घटेगा तो ये -3 आएगा, 10 में मतलब 13 घटेगा तो -3 आएगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का आपका हो जाएगा प्लस में, और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 में 9 जाएगा तो कितना आएगा आपका -1, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये 24 एक कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 1 राइट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं a/b बराबर 7/4। ठीक है, तो 6a + b
अनुपात 6a माइनस बी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की डिग्री है 1 1 1 1, डिग्री हमने देख ली। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, अगर 1 की वैल्यू 7 के बराबर रख देंगे और b की वैल्यू 4 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7 गुणे 6 प्लस 4, नीचे आएगा 7 गुणे 6 माइनस 4, तो आया 7 छंग 42 प्लस 4 बटे 42 माइनस 4, तो ये आएगा आपका 46 बटे 38। 2 से काटेंगे तो 2 से गया 23, 2 से गया 19, तो आपका आंसर आया 23:19। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका 3 राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 144 गुणे 2 ये हो गया 288 प्लस 13 पंजे 65 मतलब 650 माइनस का कितना 20। ठीक है, 10 दूनी 20। अब 288 इधर आया और इसमें 20 घट जाएगा तो 630। अब 8 और 0 8, 8 3 11, इसमें एक हाथ से लाया 6 3 9, तो आंसर आपका कितना आया 918। आंसर नंबर 2 राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक इस मान के लिए 25 45 ए 8 से विभाज्य है। तो देखो 25 45 ए 8 से देखना है, तो 8 का डिविजिबिलिटी है आपका, 8 का डिविजिबिलिटी मतलब 2 की पावर 3, मतलब लास्ट 3 डिजिट देखनी। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे मतलब 45 से, अगर 45 से आपका 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपकी संख्या 8 से डिवाइड होगी, तो 45 ए को भाग करेंगे 8 से। अब देखो 8 पन 40 बचा कितना, 8 पन 40 बचा कितना 5 5। अब 8 के पहाड़े में 5 होगा दहाइकांक, ए आपका होगा इकाइकांक, तो 5 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में 5 दहाइकांक कब होता है 56 में, तो मतलब जब यहाँ पे 56 होगा ए बराबर क्या होगा 6, तभी पूरा कटेगा, मतलब 45 और 6 इसको 8 से भाग करेंगे तभी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा है, बी अकेले किसी काम का आधा भाग 150 दिनों में पूरा करता है। भाई बी किसी काम का आधा भाग 150 दिनों में करेगा, तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, भाई इसका गुणा करा दो तो 300 दिन आ गए। ठीक है, 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना प्रतिशत पूरा किया जा सकता है। तो भाई 30 दिन में, तो इसका रेशियो बना लो, 30 दिन में किया गया कार्य और ये 300, परसेंट निकालना है तो जितना दिन होगा उतना ही परसेंट काम होगा, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 2 0 से 2 0, 3 से गया 10 बार, तो कितना आया 10%। बहुत ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी नहीं निकालनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे हम लोग आंसर निकालेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 कह रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। बी ए से 5 गुना कुशल है, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ए जो है, बी कह रहा है ए से 5 गुना कुशल है, तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई। अब क्या कह रहा है, ए कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा इसमें, तो 10 गुणे 5 बटे कितना 4, मतलब 50, काट दो इसको 2 बार, इसको 5 बार, मतलब 25/2 दिन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कुल कार्य कितना है। कुल कार्य आपका आएगा दिन कितने 25/2, और समय कितना, दिन तो हो गया 25/2, क्षमता आपकी कितनी है 1, तो कुल कार्य हो गया 25/2। ठीक है, अब यही बी कार्य करेगा 5 की एफिशिएंसी, तो समय इसका कितना लगेगा। अब समय लगने के लिए कार्य बटे क्षमता, तो कार्य कितना है 25/2 और क्षमता कितनी है 5, 5 से भाग कर देंगे तो 25। ठीक है, तो आया कितना 5/2, मतलब 2.5 दिन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपका आंसर नंबर 2 सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 48 संख्याओं का औसत 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में
x घटा दें तो औसत 57 हो जाता है। x का मान कितना होगा? देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन है कि प्रत्येक संख्या में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है तो एज इट इज़ लिख देना है। औसत जैसे मान लीजिए 78 था, अब 78 में गुणा किया जाता तो गुणा करा देते, भाग किया जाता भाग करा देते, प्लस किया जाता तो प्लस किया कर देते, घटाया जाता तो घटा देंगे। मतलब सबसे क्या x घटा दिया गया तो औसत कितना बच रहा है? 57। ठीक है, तो मतलब x बराबर कितना आएगा? 78 माइनस 57, तो आपका x बराबर कितना आएगा? 21। ठीक है, बस इसका इतना सही आंसर है। आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, एक मेज़ का विक्रय मूल्य 7686 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज़ का क्रय मूल्य बताएं। भाई CP और SP, CP आपका क्रय मूल्य, SP आपका विक्रय मूल्य। CP मान लेते हैं 100 है तो SP आपका 122 होगा, क्योंकि 22% का प्रॉफिट CP से ही निकलते हैं। ठीक है, अब ये 7686 है, ये आपका 122 के बराबर हो जाएगा और 100 की वैल्यू बता देनी है क्योंकि CP बताना है। ठीक है, तो 2 से जाएगा ये 61 बार में, 2 से जाएगा 3 8 4 3, 61 से जाएगा ये 6 बार में, 18 बचा, 183 3 बार गया, तो आंसर कितना आया? 6300। ठीक है, मतलब आंसर नंबर 4 राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बॉडमास के थ्रू इसको फॉलो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑफ वाले टर्म सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब का होता है और उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। पहले इतना हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, 88 डिवाइड बाई 3 इंटू 63/56। ठीक है, तो 3 से गया 21 बार, 8 7 56, 11 8 88 और 7 3 21, तो इधर कितना आया? 33। अब इधर डिवाइड का चिन्ह है, इधर क्या होगा? 102/33 गुणे 11/34, 34 3 102, 3 से गया 11 बार, 11 से गया 1 बार में पूरा, बटे क्या है? भागे क्या आएगा? 1, मतलब आंसर आपका कितना आया? 33। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका 1 राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? तो चलो देखते हैं। CP अगर हम लोग कितना मान लें 100x, तो कितने बेच रहे हैं? 30% के प्रॉफिट पे, तो 30% मतलब 30x, तो कितना हो जाएगा SP? 130x। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं 200 रुपये की अगर कमी कर दे, मतलब 200 रुपये घटा दे, ठीक है, तो उसे 10% की हानि, मतलब 10% की अगर हानि होगी तो कितना आएगा? 90x। ठीक है, तो मतलब कितने की कमी हुई? 40x की, और वो किसके बराबर होगी? 200 के बराबर। तो 40x बराबर कितना हो गया? 200। x बराबर हो गया 200/40, मतलब 0 से 0 4 पंजे 20, तो मतलब x बराबर आया 5। पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? 130x, तो 130x की वैल्यू कितनी आएगी? 130 गुणे 5, मतलब 13 पंजे 65, 650। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक मोबाइल फ़ोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है। वास्तविक मूल्य कितना था? तो मानते हैं मोबाइल का CP कितना था? 100 रुपये, 15% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? SP, न्यू CP हो गया CP। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही मूल्य में तो 115। ठीक है, अब नया मूल्य उसमें दिया है 115,00, मतलब 115,00 किसके बराबर हो गया? 115 के। आपको बताना है वास्तविक मूल्य, ये 100 रुपये था, तो ये कट गया आपका 100 बार में, 100 गुणे 100 आपका हो गया 10,000। ठीक है, आंसर नंबर आपका 3 राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में L + B। L आपका लंबाई है, B है आपकी चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है आपका L × B, मतलब लंबाई
गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब इसमें परिमाप दिया है आपका 22, ठीक है, और 2 लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको निकालनी। 2 से गया 11 बार, तो 11 बराबर 1 प्लस b, तो 11 माइनस 1 बराबर b, b कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल है l इंटू बी, मतलब l आपका 1 है और b कितना है 10, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या कह रहा है, 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, मतलब अर्धवार्षिक 6 महीने में संयोजित हो रहा है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है। तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस इसमें तुमको देखना है जो ब्याज की दर आपको निकालनी है, ब्याज की जो दर है वो आपको हाफ ईयरली देखनी। ठीक है, तो अगर 40% ईयरली है, ठीक है, तो इसका आधा मतलब हाफ ईयरली, मतलब आधा मतलब 20% हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अंतर जो आपका है 2 वर्ष का या 2 अर्धवार्षिक का, वो होगा आपका d बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो d निकालना है, आप d दिया है आपका, d दिया है 360 बराबर p गुणे r आपका है 20 गुणे 20, क्योंकि अर्धवार्षिक वाला ही लेंगे, 2 बार संयोजित हो रहा है, और बटे 100 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 दूनी 4 से गया ये 25 बार में, तो आया p बराबर कितना 360 गुणे 25, तो p बराबर आएगा 0, 25 का 150, 15, 25 नहीं 75, 15 90, तो p बराबर आपका आ गया 9000। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए बस आपको इतना सा करना है, SI आपको 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 40%। ठीक है, क्योंकि SI अगर हाफ ईयरली मिले ईयरली मिले सब में बराबर रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में आपका 20% था 6 महीने में, अगले 6 महीने 20%, और इस 6 महीने में 20 पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 20%, तो 2 का 20% होगा आपका 4। ठीक है, तो टोटल कितना मिला 44%, और इन दोनों का अंतर कितना है 4%, और 4% की वैल्यू किसके बराबर 360 के बराबर। 1% आपका 360 बटा 4, तो 4 9 या 36 90 बार। 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90 गुणे 100 बराबर 9000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के एक समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। कहीं कहीं पे लिखा रहता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, वो एक ही फार्मूला रहता है, इसी से डिराइव किया जाता है। बस आपको ये देखना है, अगर छूट दी जा रही तो मतलब कमी की जा रही है तो उसमें निगेटिव लेंगे, और अगर बढ़ाया जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है और इसी फार्मूले का यूज़ करना है, बाकी और अंदर कोई फार्मूले नहीं याद करने। तो 25% 10% की 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, 2 क्रमिक छूटें, एक 25 की और एक 10% की, तो मतलब -25 -10, और यहाँ पे जब गुणा होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 25 गुणे 10 का बटे 100। ठीक है, अब यहाँ से माइनस आपका कॉमन हो जाएगा, तो 25 प्लस 10, ठीक है, और 25 चौके 100 गया ये था ये, ठीक है, और 4 से जाएगा ये 2.5 बार में। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस हो जाएगा ये 2.5। ठीक है, और ये बाहर परसेंटेज लगा रहता है तो यहाँ परसेंटेज भी रहेगा, -35 -2.5%, तो ये हो जाएगा माइनस का 32.5%, और ये माइनस आपका डिनोट कर रहा है छूट को। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आ जाता तो छूट ना होती। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया।
इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से अगर करेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होगी 1/4 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। ठीक है, तो 25% मतलब छूट हो रही तो मतलब कोई वैल्यू 4 से 3 हो गई और 10% मतलब 10 से 9 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हुआ, अब ये सक्सेसिव है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 40 और ये 9 तिया 27। तो ओवरऑल कितनी कमी हुई 13 की, कहाँ से 40 से, गुणे कितना 100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, अब 13 पंजे 65 बटे कितना 2, तो कितना आया 32.5%। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर नंबर आपका 3 ही राइट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये स्टेटमेंट बेस्ड पे है। कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा। ठीक है, तो और दूसरा पूछ रहा है 149, 223, 520, 287, 251 का औसत 286। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मतलब इसको सेटिस्फाई करना है, कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो 24 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, उसमें से 9 का औसत कितना है 18 है, और शेष का कितना पूछ रहा है, शेष बची आपकी 15 का औसत कितना है आपका 24.4। ठीक है, तो देखते हैं, ये आएगा 24 गुणे 22 बराबर 9 गुणे 18 प्लस 15 गुणे 24.4। तो ये आएगा आपका 24 गुणे 22 मतलब 23 का स्क्वायर -1 आपका आएगा 528। इधर आएगा 18 9 162, सॉरी 162, 18 9 162 और इधर आएगा 15 चौके 60 का 0, 15 चौके 60 6 66, 15 दूनी 30 6 36। ठीक है, तो इधर आया 528 और इधर कितना आएगा 162, ये 6 2 8 6 6 12 3 1 4 1 5। तो ये प्रूफ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि 149 ये संख्या दी हैं तो इनका औसत 286 है। तो देखो 149, 223, 520, 287 और 251। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 7 19 1 20, 2 हासिल, 4 2 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 2 हासिल, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 2 12, 2 14, मतलब इनका योग कितना आया 1430। अब ये 1430 आया। अब ये संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 14, 5 दूनी 10, 4 हासिल, 5 8 40, 5 6 30, कितना रहा 286। ठीक है, तो इसमें ये भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो 480 के 95% मतलब 95/100 में मान लो x जोड़ा गया तो 810 के 70% के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से गया 19 और ये गया 24 12। ठीक है, तो 19 चौके 76, 7 हासिल, 19 दूना 38, 7 45 प्लस कितना x और ये 2 0 से 2 0 चले गए बराबर कितना 7 1 9 7, 8 7 56। तो x बराबर कितना आएगा 567 प्लस 456। तो x बराबर कितना आया 1 1 1 111, मतलब आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है 4th। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9900 रुपये है, मतलब MRP जो है वो 9900 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है
तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो MRP और SP 25% की छूट दी गई, मतलब 100 था MRP, तो ये हो गया 75। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 75 की वैल्यू बतानी है। तो ये 9900 जो है आपका, ये 100 के बराबर है, आपको 75 की वैल्यू बतानी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया कितना 99 × 75। ठीक है, तो इसका गुणा हम लोग कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं 100, तो ये होगा 7500, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो -75। तो आंसर आपका कितना आएगा 7425। ठीक है, 7425। तो आंसर नंबर आपका कौन सा राइट है, 3। ठीक है, यहाँ से आपके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।